नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम देख रहे हैं। वहां पे मैंने एक आर्टिकल शेयर किया है जो कि आज के ही न्यूज़पेपर में आया है रांची की तरफ से। आप इसको देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मेरे लिए मतलब कि मैं इसको देख के थोड़ा सा शौक रहा कि किस तरह की बातें की जा रही है रेलवे प्रशासन की तरफ से। आप देखेंगे रांची हटिया स्टेशन पर पूछताछ केंद्र निजी हाथों में देने की तैयारी। अब देखिए, चूँकि निजी हाथ में जाएगा तो ऑब्वियस है कि किस तरीके से काम होगा, यानी कि जवाबदेही तो होगा नहीं। और उसके बाद कितना कम पैसे में, और जो सरकारी नौकरी होती है उसको भी ख़त्म करने की बातें यहाँ पे की जा रही है। कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी ही नहीं देंगे तो ऑब्वियस है निजी हाथों में तो जाएंगे ही। और यहाँ पे इवन रेलवे स्टेशन को भी निजी हाथ में देने की बात कर रहे हैं। क्या है, तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, मूरी, झालदा, रामगढ़, लोहरदगा के जनरल काउंटर निजी एजेंसी संभालेंगे। निजी एजेंसी का मतलब ये है कि एक ठेका पे इस चीज़ों को दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है रांची हटिया मोरी स्टेशन पे पूछताछ केंद्र पर अब टीटी नहीं दिखेंगे। रेलवे का यह काम निजी एजेंसी को देने की तैयारी है, क्योंकि रेलवे का मानना है कि 60-70 हज़ार रुपये वेतन पाने वाले टीटी 24 घंटे पूछताछ केंद्र में बैठकर अब यात्रियों को ट्रेन संबंधित जानकारी देने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका काम ट्रेन और स्टेशन पर टिकट जाँच करना है। भाई, ये कौन कह रहा है कि वो टिकट काउंटर पर बैठे रहते हैं? वो आप ही करवा रहे हो ना, रेल प्रशासन ही करवा रहा है। वो अपने मर्जी से तो नहीं कर रहा है, आप उससे कह रहे हो ऐसा काम करे तब जाके वो कर रहा है। तो उसका बेसिकली काम, आपने सही बोला कि टीटी का बेसिकली काम टिकट चेक करना है, तो आप उससे वो काम क्यों नहीं करवा रहे? तो कहेंगे कि नहीं, मेरे पास स्टाफ की कमी है। तो फिर स्टाफ की कमी है तो क्या आप मतलब कि इस तरीके से काम कराओगे कि वो टिकट भी चेक करे और ये भी काम करे? और उसके बाद भी अगर ठीक है, आपको उससे काम भी कराना है, तो आप ये क्यों कर रहे हो कि हम निजी हाथों में दे देंगे? उसके लिए वैकेंसी निकालो ना। तो निजी हाथ में जाने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 60-70 हज़ार मतलब कि वेतन देते हैं। तो क्या कोई फोकट में दे रहे हो? और क्या 60-70 हज़ार स्टार्टिंग में दे रहे हो? वो बच्चा जो मेहनत करके जाता है वो 10 साल 12 साल खटता है, तब जाके उसका वेतन 60-70 हज़ार होता है। तो उसको आप उसका मतलब कि ये अपना मतलब कि दिखा रहे हैं कि हम 60-70 हज़ार में देते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि देखिएगा, एक रेलकर्मी करीब 70 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, जबकि इतने में ही 3 लोगों की नियुक्ति की जा सकती है। कितने बेशर्म लोग हैं! कहने का मतलब ये है कि आप 60-70 हज़ार में 3 लोगों की बात कर रहे हो, तो कल हो गए ये भी तो कर सकते हो कि 60-70 हज़ार में तो हम 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और मनरेगा की तरह से हम रोजाना दिहाड़ी पे मतलब कि 200 रुपये या 150 रुपये में हम खटवाएं। तो मतलब कि रेलवे या मतलब कि आप कह सकते हो कि ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड, लोको पायलट, ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है? पूरे मनरेगा पे ही कर दो बहाली, कि मनरेगा की तरीके से बहाली होगा, 100 रुपये या 200 रुपये मिलेगा जिसको काम करना है। तो मतलब कि रोज़गार भी बढ़ेंगे और सरकार को 70 हज़ार में 70 लोग भी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मतलब कुछ भी लॉजिक दे रहे हैं, ये समझ से परे है कि हम 70 हज़ार में, यार कोई मतलब कि ये नहीं ना कर रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं कि आप 70 हज़ार में फ्री का बैठा के थोड़ी ना दे रहे हो, काम करा रहे हो। और आपको पता है कि 24 घंटे यहाँ पे लिखे हैं। हालांकि 24 घंटे तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ 16-12 घंटे तो ज़रूर पॉसिबल है कि करवा लेते हैं एक आदमी से काम, और ओटी के नाम पे घंटा मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी लॉजिक दिए जा रहे हैं। वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन लॉजिक पे लॉजिक दिए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं कहाँ से क्या कर देंगे। अजीब सा सिचुएशन बना है, लूट मार का, खसोट का। मतलब देखिए, आदमी अगर पढ़ लिख के कुछ नहीं, मतलब मान लिया कि नहीं कर पाएगा, आप लोग में से बहुत सारे लोग ये भी तर्क देंगे कि ज़रूरी है सरकारी नौकरी। ठीक है, मैं मानता हूँ ज़रूरी है, नहीं है सरकारी नौकरी, तो क्या मतलब कि सभी लोग प्राइवेट ही जॉब करेंगे, सभी लोग चाय ही बेचेंगे, तो पिएगा कौन? ठीक है ना? तो कहने का मतलब बैलेंस होना चाहिए ना। आप कुछ भी लॉजिक नहीं दो कि ये ऐसा है तो वो ऐसा है। लॉजिक निकालने वाले अपने तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगी कि बहुत बुरा है इस तरीके से। मतलब कि करने का मतलब है कि वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो तो कम से कम अंड संड बातें मत किया करो कि इस तरीके से कि 70 हज़ार में हम 3 लोगों को खटाएंगे, क्यों हम ऐसा काम करवाएं। खुद फंस रहे हो कि हम इससे ये काम करवा रहे हैं, जबकि उसका काम है नहीं। उसके लिए वैकेंसी आप प्रॉपर निकालो ना, काउंटर पर के लिए, अनाउंसर के लिए प्रॉपर वैकेंसी निकालो। ठीक है, तो कमर्शियल क्लर्क वहाँ पे बैठते हैं,
तो उसको दो। तो नहीं, हमको तो प्राइवेट में देना है, तो कुछ भी लॉजिक देना है। तो आप क्या समझते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा मुझे लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, थोड़ा सा अति हो रहा है, अति मतलब कि एक्सेस हो रहा है। अब देखिए, पहले वैकेंसियाँ इस तरीके से नहीं होती थी कि भगवान की तरह से प्रकट होते थे कभी कभी, मतलब कि शताब्दी में। ये मतलब कि अब क्या बताया जा सकता है कि वैकेंसियाँ 2018-19 में आई, उसके बाद पता नहीं कि क्या साफ सूंघ गया वैकेंसी को, क्या हो गया रेलवे को, कि मतलब कि खबर ही नहीं है। हाँ, अप्रेंटिस पे अप्रेंटिस निकाल रहे हैं, अप्रेंटिस करके क्या करेगा, क्या करना है, मतलब कि यार। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं आप क्या इस पे राय रखते हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।